हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। आज का हमारा क्वेश्चन लिमिट से है और आप देख सकते हो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन टू एक्स इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यानी कि हमारे पास एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें इसकी लिमिट निकालनी है जब एक्स टेंड टू जीरो होगा, यानी कि एक्स जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो देखो भाई, कैसे हमारे इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करते हैं या कैसे इनकी लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो ये फंक्शन दे रखा होगा हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई किस फॉर्म में करना चाहेंगे? तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा जो होता है वो वन के बराबर होता है। अब मैं चाहूँगा कि ये कुछ इस प्रकार से चेंज करूँ कि ये साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में आ जाए। इस प्रकार से आ जाए तो मैं सीधे सीधे वन लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू। और जैसे यहाँ पे एक और टर्म प्राप्त होगी हमारी, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? वन होती है। ये तो आप सीधे सीधे अप्लाई करके भी देख सकते हो। ये कॉस एक्स की जगह पे, सॉरी, एक्स लिख रहा हूँ मैं। जब यहाँ पे वेरिएबल ही थीटा ले रहा हूँ तो थीटा टेंड टू जीरो होगा ना, थीटा ही तो टेंड टू जीरो होगा। एक्स की आदत पड़ गई ना वेरिएबल लेने की। जो लिमिट थीटा टेंड टू जीरो कॉस थीटा होगा, तो जब भी ये जीरो की ओर अग्रसर होगा कॉस थीटा, यहाँ पे जीरो रख के देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमारी वैल्यू कितना देगा? वन देगा। अब मैं चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार से जो ये नॉन फॉर्म है हमारी इनमें चेंज हो जाए। या एक ये भी होती है हमारी फॉर्म कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा जो होती है वो भी वन के बराबर होती है। तो इनमें से किसी भी एक फॉर्म में अगर ये चेंज हो जाता है हमारा, आप इसको चेंज कर पाते हो, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपका लिमिट निकालना आसान हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, किस में हो रहा है, देखते हैं। सबसे पहले ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब ये देखो साइन टू थीटा साइन टू एक्स है ना, और हम जानते हैं कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी? ये होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही अप्लाई करो जी यहाँ पे। थीटा की जगह पे सिर्फ एक्स है तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो जी वन माइनस कॉस टू एक्स इस प्रकार की फॉर्म है। और आप लोग एक चीज़ जानते हो कि कॉस ऑफ टू थीटा जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ से अगर ये इधर को आता है टू साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इधर राइट हैंड साइड में गया, तो ये वो वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाँ हाँ, ये वन माइनस कॉस टू थीटा इस फॉर्म में ना, तो इसको मैं टू, ठीक है ठीक है, इसको मैं इसको मैं टू साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वही कोशिश करूँगा यहाँ पे कि वन माइनस कॉस टू थीटा है। ये देखो वन माइनस कॉस टू थीटा, थीटा की जगह पे सिर्फ एक्स है, तो उसको मैं टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नीचे थोड़ा रफ भी कर दो, रफ करने की जगह हाईलाइट हो रहा। चलो, अब देखो, अब और क्या क्या हो रहा है ये तो आपको आंख बंद करके करना चाहिए वैसे। अब लिमिट एक्स टेन टू जीरो, क्योंकि आपको सब कुछ बता ही रखा मैंने। ये यहाँ पे देखो, ये टू इंटू टू कॉन्स्टेंट है, फोर है। हाँ, ये मैंने नहीं बताया आपको, चलो वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे फोर भी रहता, सपोज फोर भी मल्टीप्लाई में रहता किसी भी फंक्शन के साथ, तो जो कांस्टेंट होता है उसे हम सीधे बाहर ले सकते थे। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानो कि ये फोर भी रहता है, इसके ऐसा रहता लिमिट एक्स टेन मतलब थीटा टेन टू जीरो फोर इंटू साइन थीटा बाई थीटा। तो ये फोर तो कांस्टेंट है ना, इसको मैं सीधे सीधे ऐसे पहले ही बाहर ले सकता था। इसको मैं ऐसे लिख सकता था फोर इंटू लिमिट ऑफ थीटा, फिर से वही क्या, लिमिट थीटा टेन टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा। तो क्या हो जाता? फोर इंटू वन, यही तो हो जाता, फोर आ जाता वैल्यू। तो बस ये कांस्टेंट है तो इसको मैं सीधे बाहर ले सकता था। चलो कोई नहीं, अगली बार लेता हूँ। अगले, क्या बोलेंगे उसे, अगली प्रोसेस, अगले स्टेप साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने कहा था ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया जी। फोर लिमिट एक्स टेन टू जीरो। अच्छा, एक और चीज़ नहीं बताई मैंने, कितनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लिमिट एक्स टेन टू ए। अब यहाँ पे जैसे ये ए इंटू, चलो एक्स इंटू वाई, दो अलग अलग मतलब इस प्रकार से फंक्शन है। वैसे तो ये फंक्शन मतलब एक ही वेरिएबल में होंगे, एक्स में तो एक्स ही में होगा, वाई में तो वाई में होगा।
मैं इस y को भी मान रहा हूँ कि x का फंक्शन है। आप कुल मिला के समझना चाहो यहाँ पे इस प्रकार के अगर प्रोडक्ट में होते हैं लिमिट ली जाती है तो मैं इनकी लिमिट ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ। लिमिट x टेंड टू a x इंटू लिमिट ऑफ x टेंड टू a ऑफ y, मतलब अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं जब प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फोर तो मैं बाहर ले ही चुका हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स का होल क्यूब। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब ये चीज़ आपको पता ही होगा कि साइन क्यूब एक्स का मतलब ये होता है कि साइन एक्स का होल क्यूब। तो मैंने वही तो किया, ये साइन एक्स का होल क्यूब है अपॉन में एक्स का होल क्यूब है। तो मैंने सीधे सीधे ये ऐसे कर दिया कि साइन एक्स बाई एक्स का होल क्यूब। इन दोनों को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और कॉस एक्स अपनी जगह पे आया। अब इससे आगे देखो जी, हमारा ये फोर तो अपनी जगह रहा। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अप्लाई करो ये वाली प्रॉपर्टी। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो अलग अलग लिमिट लगा दो इनकी। साइन एक्स बाई एक्स सारे की पावर क्यूब इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आता है जो शुरू की लिमिट है, ये देखो आप लोग। ये मैंने क्या बताया था कि लिमिट थीटा टेंड टू जीरो, ये फोर मैंने बाद में लिखा था बताने के लिए। लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। लिमिट थीटा टेंड टू जीरो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। ठीक। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही है आपको। यहाँ पे देखो फोर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, तो ये कितना होगा, वन होगा। अच्छा इसको मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा कि अगर ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स रहता तो आप तो बिल्कुल आसानी से कह देते लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स रहता तो ये तो वन हो जाता सीधे सीधे। हम क्योंकि ये जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। लेकिन यहाँ पे तो इसका क्यूब आ गया भाई, क्यूब आ गया। अब इसकी वन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोच भी सकते हो इसमें। तो देखो इसकी भी वन ही होगी, क्यों होगी? अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो ये साइन एक्स का क्यूब है, ओहो दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो अब तो दिख रहा होगा। ये है जैसे साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, इंटू साइन एक्स बाई एक्स। अब ये तीन तीन मतलब हमारे तीन फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो इनकी भी अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ये, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ये, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ये। तो ये कितना आएगा, इसकी वन देगा, इसका वन देगा, इसकी वन देगा, तो वन इंटू वन इंटू वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा है, इसकी पावर जो भी होगी हमारी, ये भी कितना देता है, वन देगा। इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कॉस थीटा, ये हमने देखा था कि कितना होता है, वन होता है। तो ये फोर इंटू वन कितना हो गया, फोर आ गया। और यही हमारी क्या है जी, यही हमारी लिमिट की वैल्यू है इस फंक्शन की। कौन सा फंक्शन था ये, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन टू एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। और आपने देखा हमारी लिमिट कितनी आई, फोर आई। क्या क्या स्टेप फॉलो के आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।